लीजिए जी, केक डन है। इसको रखते हैं फ्रीज़र में और 1 घंटे बाद इसको भी हम निकालते हैं। आगे जी हमारे लेमन सोडा, और अब हम लेमन सोडा पियेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे चाय का मूड है कि नहीं। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। जे उस्मान तानू कह दे कि अद्धी चिकन स्ट्रिप लानी है तो तुसी उस्मान दियां 7 हड्डियां तोड़नी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। मैं आ गई हूँ शेफ़ नाजिया व्लॉग से, और बहुत बुरा हाल है, पसीने से आप मेरी आंखें देख ही रहे हैं और मेरा ऑर्डर है और माइग्रेन भी है, साथ साथ मेडिसिन ली है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो फ़ायदा तभी होता है जब मेडिसिन लेके आप रेस्ट करते हो, और मेरी ज़िंदगी में रेस्ट जो है वो रात 1 बजे के बाद शुरू होता है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ कि मैं कोई ऑर्डर नहीं करूँगी या मैं कैफ़े का कोई काम नहीं करूँगी, मजाल है कि सुकून आ जाए। क्योंकि ये जो फ़ोन है मेरा, सारा कुछ इसी पे होना होता है। कभी वेंडर्स की कॉल आ जाती है, यूट्यूब से लोग मुझे बहुत अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं जी आप हमारी मदद कर दें, और हम बेकरी बनाना चाहते हैं। कि बेसिकली जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना, उसका नॉलेज खुद रखें। या मैं सबसे पहले ये बात करूँगी, जब आप कोई काम करते हैं तो उसका नॉलेज खुद रखें। जब आप कोई शेफ़ हायर करते हैं या लोगों को बुलाते हैं तो लोग आपको ठगते हैं, ठीक है। उन्हें पता चल जाता है पहली मुलाकात में कि इसको आता जाता कुछ नहीं, तो वो ढेरों आपसे पैसे मांगेंगे, मैं मंथली ये करूँगा वो। अपने अंदर नॉलेज रखें, अपना जो आप करना चाह रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, अपने आउटलेट को पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करें। आप देखें कि आप किस टाइप का काम करना चाहते हैं। अगर आप बेकरी चला रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या रखना चाहते हैं, आपको खुद को कुछ पता नहीं, आप सामने वाले पे रिलायबल होते हैं, तो फिर वो आपको जब आके ठगते हैं तो फिर आपको शेफ़ नाजिया याद आती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठी हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को, कल भी 1 घंटा एक बंदे ने मेरा सर खाया और मैंने उससे बात की है। फिर मैंने उनसे ये कही, उसने कहा नहीं जी आप आए मुल्तान और आकर आप इसको रन करें। तो मैंने कहा भाई मैं 1 महीने के चार्ज लूँगी, बंदे आपके होंगे और काम मेरा होगा, मैं उनको ट्रेन भी करके जाऊँगी, मैं आपका सेटअप सारा स्टार्ट करवा कर फिर वहाँ से निकलूँगी, और ये मेरी डिमांड है। आप मेरी डिमांड पूरी करें, मैं आपका काम पूरा कर देती हूँ, चाहे मुझे डेली क्यों ना आना जाना पड़े, वो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम ये तो बहुत ज़्यादा आप चार्ज कर रही हैं। तो मैंने कहा भाई लाहौर के यही चार्जेस है और मैं ऐसे ही चार्ज करती हूँ। हाँ आपको काम चाहिए, वो काम मैंने देना। मैंने, आप मुझे चाहे 10 बंदे दे दें, मैं 10 बंदे आपके ट्रेन कर दूँगी 1 महीने में। मैं ये भी कहूँगी कि आप खुद भी पास करें और आप खुद भी ट्रेन करें। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि मेरा चैनल खुली किताब है, आप जो चाहें वहाँ से बनाएं और सीखें, और अपनी कम्युनिटी, आप जितना भी आपका स्टाफ है, आप इकट्ठा करें, मेरी वीडियो को आप चलाएं और उनको बोलें ये मैडम की वीडियो है, इनको देखें, सीखें और सारी रेसिपी मेंशन करें। उसने कहा ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है। बड़ा सीधा साधा सा बंदा था, एनीवेज बड़ी दुआएं भी दी उसने ये भी कहा कि आप गलत भी कर रही हैं, इसलिए कि आप अपना नुकसान कर रही हैं, आप इतनी खुली रेसिपीज़ दे रही हैं। मैं यकीन करें, मैंने इतने चैनल से वीट बिस्किट बनाया है, मजाल है मेरा वीट बिस्किट अच्छा बनाओ। मुझे ज़रूरत थी, मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और मुझे बड़े पसंद है वीट बिस्किट। तो मैंने आपकी रेसिपी लगाई और उससे मेरे वीट बिस्किट परफेक्ट बने हैं और कोई मसला नहीं आया। और यकीन करें, वो कहता है मैं आपकी ये जो रेसिपी है 1 लाख के बराबर है। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखने के लिए। आप इसी तरह मेरा काम देखते रहें और घर बैठे ही आप लर्निंग ले सकते हैं। मैंने चैनल इसलिए बनाया, जो मुझ तक नहीं पहुंच सकती हैं, जहां तक मैं नहीं जा सकती, वहां बैठे लोग इन चीज़ों से सीखें और अपना काम चलाएं। उनको मैंने कुछ चीज़ें बता दी कि आप अपनी बेकिंग के लिए ये टूल्स ले लें और इस तरीके से आप काम शुरू करें। और डेक ओवन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, मैं पहले डेक ओवन बाय करता हूँ तो फिर मैं आपके चैनल को रेगुलरली वॉच करता हूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं मैंगो केक बनाने वाली हूँ। ये मैंगो केक की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, 2 तरह की मौजूद है, मैंगो केक और मैंगो ट्रेस्लैशेस केक, उसके बाद मैंगो मूस केक, यानी मैंगो से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाजिया पर पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से जाएं और वहाँ से सीखें और आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। फिलहाल ये ऑर्डर वर्क है तो इसको हम करेंगे बीट एज़ यूजुअल। यहाँ पर जी हमारा जो है वो स्पॉन्ज बैटर रेडी हो गया। ये दूध और जो है ऑयल ऐसे करके मिक्स करके डाल देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैदा और बेकिंग पाउडर लाइक दिस। डिटेल रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आपको मिलेगी। पहले ऊपर से अच्छे से मिक्स करना है आप लोगों ने, फिर नीचे जाना है, ठीक है। ये मिक्स करने का तरीका होता है। अब बहुत सारे लोग जो नहीं देखने वाले हैं वो कंफ्यूज होंगे कि हाथों से मिक्स कर रही हैं, कोई चम्मच भी ले सकती हैं जी, कोई विस्कर भी ले सकती हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं।
जो प्रोफेशनल तरीका है वो यही है, जब हम किसी एग के अंदर फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म मटेरियल तैयार करते हैं, तो उसके अंदर जब आप कोई स्पैचुला या फिर आप कोई विस्कर यूज़ करते हो ना, तो वो बैटर को बिठाता है। ठीक है, तो ये देखें, ये देखें, अब मैंने मेहनत की है उसके ऊपर, मैंने उसके अंदर एयर डाली है, कितना बैठा हाथ डालने से? नहीं बैठा, ज़्यादा नहीं बैठा, क्योंकि हाथ हमने बहुत हल्का रखना है, इसके अंदर बहुत हल्का हाथ रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। हाथ धोएं। देखें, आप आटा भी घर में गूंथते हैं, आप लोगों को खाने भी बना के खिला रहे हैं, आप आलू वाली पीठियाँ भी बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, तो ये वही सिस्टम है, हाथों को अच्छा से धोना है आपने। चलें, 8 इंच का मोल्ड उसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ठीक है जी, इसको बेक करेंगे 170-180 पर, यानी दोनों टेम्परेचर इसके लिए हैं। 20 से 25 मिनट इसको बेक करेंगे। डिटेल रेसिपी शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पर मिलेगी। यहाँ पर मैं आलूओं को लगाने लगी हूँ प्रेशर आलू वाले समोसे के लिए, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। जल्दी काम करेंगे तो ही दिन गुजरेगा भाई। 2 बज गए हैं और आज क्योंकि समोसा पट्टियाँ मुझे लेट रिसीव हुई हैं, तो उनके चक्रों में फिर मैं बैठी रही। ये 3 मिल्क सॉस तैयार हो रही है, जिसमें कंडेंस मिल्क है, जो कि मैंने अभी अभी फ्रेश बनाया है। ये देखिए, ये अभी भी बहुत फ्रेश है, इसलिए ये थोड़ा सा रनी है। अभी ये ठंडा होगा तो ये अपनी कंसिस्टेंसी पे वापस आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, चूँकि ये कंडेंस मिल्क वाला था, इसी में मैंने दूध डाल दिया, इसी में मैंने क्रीम डाल के कंडेंस मिल्क जो है मिक्स कर दिया। अब ये बॉटल है और अब मैं इसमें डाल के तो रेफ्रिजरेट कर दूंगी। अभी हर चीज़ सेट हो जाएगी। तो ये जो केक जा रहा है मैंगो केक, ये उसका मटेरियल है और ये फ्रेश कंडेंस मिल्क, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है और ये केक की भी मौजूद है। केक मेरा ठंडा हो गया और मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। एमरजेंसी ऑर्डर, मैंने वनीला नहीं डाला। 4 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से आउट किया है। ठीक है, 1 घंटा मैंने इसको बाहर रखा था और आज मैं लाइनर पेपर लगाना भूल गई हूँ। जो ओवर स्पॉन्जी होते हैं ना, उनको लाइनर पेपर लगा लेना चाहिए। चले, निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इसकी अपर लेयर उतारें। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी ये प्रोफेशनल रेसिपीज जिन जिन को चाहिए मेरे चैनल पे चले जाएं, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे, जहाँ से आप फ्री बेकिंग कोर्स कर सकते हैं। आपको कुछ भी कहीं भी जाकर आपको कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपया लुटाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री बेकिंग कोर्सेज हैं मेरे और फ्री रेसिपीज़ हैं। आप लोग जहाँ से चाहें आप सीख लेने की, जो चीज़ मेरे चैनल से आपको सीखने को मिलेगी वो आपको प्रोफेशनली कहीं से नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा दूं जो मैंगो इस्तेमाल होना है, इस तरह वाला मैंगो हो, पका हुआ भी हो और जो उसकी हड्डी से है ना मैंगो गला हुआ ना हो। ठीक है, सख्त मैंगो हो, क्योंकि अब जो चौंसा आ रहा है ऊपर से सख्त है और अंदर से वो नरम निकल रहा है। काइंडली ये वाला चौंसा नहीं लेना, वरना आपका नुकसान होगा। क्योंकि जब आपने फ्लावर बनाने हैं ना इसके, ये देखिए अब मैं कटिंग कर रही हूँ, कितने स्मूथली कट रहा है। अब एक चौंसा मैंने निकाला है तो वो नरम निकला है। ठीक है, तो वो जो होगा आम, वो आपने इनसाइड यूज करना है, तो ऊपर के लिए आपको सख्त आम की ज़रूरत पेश आएगी। तो मुझे आता है जी कस्टमर की कॉल और वो कहता है जी कि हमें आपका मैंगो केक चाहिए, बहुत फेमस है, हम सुन रहे हैं बड़ी तारीफ के, जिसने भी लेना है वो रूबीलिशियस का मैंगो केक ज़रूर ट्राई करें। तो आप मुझे प्राइस बता दें। मैंने कहा जी 3000 पर पाउंड है। उसने कहा इतना सस्ता आम और आप इतना महंगा केक दे रहे हैं। तो मैंने उनको जब आम की क्वालिटी भी बताई और उनको अपने केक के अंदर जो 3 मिल्क सॉस है वो बताया, वो फिर भी मेरे से बजीत थी, नहीं मैं किसी के रेफरेंस से हूँ, काइंडली आप मुझे जो है ना वो 2000 पर पाउंड लगा दे। मैंने कहा मैडम ये तो मेरे बस की भी बात नहीं है, देखिए मैंने इतनी मेहनत करनी है, ये जो फ्रूट कटता है ये बड़ी नफासत के साथ हमने काटना है, तो जो है मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती इतना सस्ता, और वो आप कह रही है महंगा। मैंने कहा आप लेयर्स का लाने को तैयार हैं, वो भी इतने इतने का ही हैं, तो वाई नॉट कि आप एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ खा लें। लेकिन उन्होंने बहस से बाज ही नहीं आए। मैंने कहा नहीं जी आपसे ही लेना है और इतने का ही लेना है। मैंने कहा ये तो भी जिद हो गई ना कि लेने का भी उतना ही है 2000 का और लेना भी मुझसे ही है। मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप थोड़ा रेट आप बढ़ाएं, थोड़ा मैं कम कर लेती हूँ। तो करते करते जी हम 2500 पे आए हैं और 2500 पे जी मैडम मानी, और 2.5 लैब का जो केक है 2.5 पाउंड का केक वो 2500 में जा रहा है। ठीक है, और ये वीडियो उन्हीं के लिए दिखाने के लिए कि देखिए कितनी मेहनत होती है। और उनको मैं कहूँगी क्या मेरे चैनल पे भी जाकर देख लें और बेशक आप ये वाला व्लॉग भी देख लें कि इसमें जो आम है अच्छी क्वालिटी वाला यूज़ करना होता है, जो कि एक खूबसूरत लुक दे, उसकी फ्लावर बन के आए, और बड़ा आम यूज़ करना होता है। तकरीबन 1 किलो आम लग जाता है बाज़ दफ़ा। वो क्यों? अगर अच्छा आम नहीं निकलेगा ना, नरम निकलेगा, तो फिर मुझे दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। इसकी वैसे जो रेशो होती है 2.5 पाउंड केक के लिए वो 500 से 600 ग्राम तक जाती है, लेकिन
वो उस कंडीशन में जब आपका आम अच्छी क्वालिटी वाला है, सख्त है, बड़ा वाला है। और अगर अच्छा आम नहीं निकल रहा, आपने जब उसकी फांके उतारनी और वो नरम निकल रहा है, तो वो आपके लिए वेस्ट होता है। तो ये चीज़ मैंने बतानी अपने कस्टमर्स को भी और अपने व्यूवर्स को भी और अपने जो बिजनेस करने वाले बच्चे हैं उनको भी। चलें जी, फ्रॉस्टिंग करेंगे। हमेशा जो है वो नीचे क्रीम एप्लीकेट कर लेनी चाहिए। एंड अगेन, और हमारा सॉकिंग मिल्क जो कि मैंने बनाया था और ये अब ठंडा हो चुका है, ठीक है। अच्छे से सॉकिंग मिल्क डालना है ताकि ये जज़ब हो जाए, जज़ब करते जाना है। और ये देखें, ऐसे जब करेंगे ना तो ये जज़ब करेगा, ठीक है। ये चीज़ का खास ध्यान। इस केक को कम से कम भी आपने 8 घंटे फ्रिज में रखना है, फिर फ्लेवर निकलना है इसका। ये नहीं करना कि बनते साथ ही खा लेना है, नहीं जी, ऐसे नहीं होता, जज़ब करते जाना है। अब जो इस चैनल पे देखने वाले हैं उनको बता दूं कि कितना डालना है। इतना डालना है, इतना डालना है कि ये ऐसे पुश करें और आपको फील हो कि यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ठीक है। इतना डालना होता है हमने, वरना तो ये ड्राई ड्राई रहेगा, याद रखना। चलिए क्रीम लगाएंगे। रिचेस की क्रीम यूज़ कर लें या आप यूज़ कर लें फ्रॉस्टी। तो मैं फ्रॉस्टी कर रही हूँ, देख लें कब से बाहर पड़ी है और अभी तक मेरी फ्रॉस्टी वैसे की वैसी ही है, बिल्कुल भी ये वो नहीं हुई कि नरम पड़ जाए या पानी छोड़ दे। देखें अंदर, देखें कितनी अच्छी क्वांटिटी जा रही है मैंगोज की। हर बाइट में मैंगो आएगा, हर बाइट में। कोई नहीं ये कह सकता जी नहीं आएगा। इसलिए केक जो मेरे स्पेशली केक्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है ना वो फ्लेवर वाली बनाती हूँ, मैं ये नहीं कहती। अच्छा, अब ये डबल क्रीम लगाने का बेनिफिट, जो आपकी ऊपर वाली लेयर होगी ना वो टूटेगी नहीं, और जो आपके मैंगोज हैं उसमें फंगस नहीं आएगी और वो अच्छे से स्टेबल रहेंगे, ठीक है। चलें, ये देखें ना, जैसे अब मैं ऊपर वाली लेयर रख रही हूँ। अगर मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी वो मैंगो वैसे ही रहेंगे, ऊपर से मिल्क जाएगा, फिर सेकंड लेयर आ जाएगी, तो वो क्या होगा, ये आपका केक खराब होगा। तो इसको बचाने के लिए हमने मैंगो की क्रीम की डबल लेयर लगानी है, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस। नए देखने वाले बच्चे अगर प्री बेकिंग सीखना चाह रहे हैं तो वो मेरे चैनल शेफ लाइव विद शेफ नादिया पे चले जाएं, वहाँ आपको फ्री बेकिंग सीखने को मिलेगी। मेरी लाइव क्लासेस भी है और हर मंडे को मैं वहाँ लाइव आती हूँ। कल रात लाइव क्लास हो चुकी है, एवरी मंडे लाइव क्लास होती है। पीच केक भी इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पीच केक लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ठीक है। नीचे जो लेयर लगाई है ना केक स्पॉन्ज के ऊपर, वो हल्की लगाई है ताकि ऊपर वाली लेयर से वो कवर करके तो हम इक्वल उसकी क्रीम की क्वांटिटी, ये नहीं है कि नीचे भी ज़्यादा क्रीम और ऊपर भी ज़्यादा क्रीम, ऐसे नहीं है। हल्की लेयर नीचे, हल्की लेयर ऊपर, और साथ साथ आपने इसको यूँ मारते जाना है और इसको कवर करते जाना है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि स्टेबल हो जाता है, जो मिल्क आपने डाला है वो स्टेबल हो जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। ये देखें, ठीक है जी, ये हिसाब किताब होता है। चलें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो सबसे अपर वाली लेयर थी ना उसको मैंने सेकंड में लगा दिया, उसको मैंने क्या किया, नीचे सेंटर में उसको फिक्स कर दिया। जी अब हम जो है वो कवर करेंगे क्रीम के साथ अपने केक को प्रॉपर तरीके से। ये देखें, ऊपर मैं ऐसे करके ना फेंक दूंगी ज़्यादा सारी क्रीम, और ये देखें, ठीक। अपना अपना तरीका होता है, या आप पहले नीचे से कर लें या ऊपर से कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्या इस्तेमाल, वो यूं पूरा फैला देते, पूरा नहीं करना होता। ये जो टिप होती है ना, ये सिर्फ इसको, ये टिप को यूं करके ना, यूं करके हमने फैलाना होता है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, अगर आप सारा करोगे ना तो फिर मसला होता है। अब ये जो किनारों पे क्रीम आई है उसको मैं, ये देखें, ऐसे ले जाते हुए ऐसे कर रही हूँ। कितना ज़बरदस्त है जी। केक चेक करें आप, उसका वेट चेक करें आप, क्यों नहीं होगा ये 2.5 पाउंड का। अभी इसके ऊपर भी जाना है सारा कुछ। इतना बड़ा केक मैं आपको दे रही हूँ और आप लोग कह रहे हैं कि जी इतनी प्राइस है, तो इतनी प्राइस ऐसे नहीं है भाई। केक आप वेट भी देखें, उसकी लुक भी देखें। जल्दी से इसकी नीटनेस करें। एक अदद स्क्रैपर ले लें और अब इसकी बारी है थोड़ी सी नीटनेस करने की। हल्का सा स्क्रैपर मारना है, ज़्यादा स्क्रैपर नहीं मारना। लीजिए जी, करने लगे हैं काम शुरू बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देखें, सबसे पहले आपका एज पूरा करना है। ये मैं फिर दिखा रही हूँ, जो नए लोग देखने वाले हैं, पुराने लोग रट्टे रटाए हैं, जाहिर है जी वो मेरा चैनल बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। देखें, जितना बड़ा आपकी पैटर्न बनेगी ना उतना आपका निखर के भी आता है बाज का। तो आज मुझे आम बड़े प्यारे मिल गए हैं, ज़बरदस्त जी। नसीब जिनका ये केक जा रहा है, और जल्दी कवर भी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। जितना छोटा पैटर्न होगा ना साइज में, टाइम ज़्यादा लेता है वो।
ठीक है। बड़े पेटल्स कोशिश करें ये आप इस तरह से एज पे लगा दें, छोटे पेटल जो होते हैं वो इनसाइडर के लिए रखें। इसलिए भाई ये जितने व्यूवर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो देख रहे हैं तो वो देखें कितना टाइम लगता है इनको करने पे। साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ, चिकन की फिलिंग तैयार हो रही है जी। समोसों की फिलिंग के लिए प्रेशर लगाया हुआ, पहले आलूओं को लगाया, अब चिकन को लगाया ताकि जल्दी जल्दी काम वाइंड अप कर सकें हम। और साथ साथ मेरी माइग्रेन भी शुरू हुई थी, आज डबल डोज लेनी पड़ेगी मुझे। अभी तो मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ लेकिन स्टिल वैसे ही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लीजिए जी, यहाँ पर केक रेडी हो गया क्योंकि फ़ोन बंद हो गया था हीट अप होने की वजह से, और मैंने फिर इसको थोड़ी देर बंद कर दिया क्योंकि इस केक की अगर पूरी वीडियो चाहते हैं तो मेरे मेन चैनल शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाजिया पे जाना होगा और वहाँ से मिलेगी। अब आप कहेंगे क्या है जी, ये ग्लेज़ है, फ्रूट ग्लेज़, इसके बगैर केक सर्वाइव नहीं करेगा, ये लगानी बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ये जो मैंगो है ये समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर काला स्याह हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया, तबाह हो, बर्बाद हो जाएगी। और इसको बड़ी एहतियात के साथ लगाना है, हर पॉइंट पे लगाना है। और मैंने खुद काम ख़राब कर दिया है, वो इसलिए कि मेरी नीचे लग गई है क्रीम ठीक है, कोई बात नहीं, इतने की खैर है। एहतियात बरतें, अच्छे से लगा दें, एप्लीकेट कर दें। और इसको करके अब मैं रखूँगी फ्रीज़र में और फिर ये पहुँचेगा कस्टमर की हदूद तक। चेरी का सीज़न अब ख़त्म हो गया और ये बस मेरे पास पड़ी हुई थी, बच्ची खुची आई थी तो मैंने बचा ली। अब चेरीज नहीं आ रही, अब आप कहेंगे कि इसकी जगह क्या रखें, कुछ भी ना रखें, इसकी जगह कुछ जामुन रख लें या इसी का ही कवर करके रख दें, लेकिन खूबसूरत लगती है, एक बीच में पीस ना प्यारा सा लगता है बेबी। अच्छे से जो है हमारी ग्लेज प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए ताकि फ्रूट हमारे बचे रहें, सेव रहें जहाँ कहीं भी ये जा रहे हैं। लीजिए जी, केक डन है, इसको रखते हैं फ्रीज़र में और 1 घंटे बाद इसको भी हम निकालते हैं। बेटा पंखा चल रहा है और चाय पक रही है हवा से। बेटा आपका भी ऑर्डर है कोई? क्या क्या है उस्मान ऑर्डर बच्चे का? एक स्टिक सा चिकन और एक फ्राइड है। बच्चे नहीं खा रहे। एटा मुश्किल ऑर्डर बेटा, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। एक चिकन स्ट्रिप्स, एक चिकन स्ट्रिप के लिए हमने अपना फ्रायर ऑन किया। देखो साडा दिल किसी कितना नुकसान अपना कर रहे हैं। जो भी है बेटा ये नुकसान आते हैं। जिंगर बर्गर भी है, अच्छा तो फिर बारे ही गल जे उस्मान तानू कह दे कि अद्धी चिकन स्ट्रिप लानी है तो तुसी उस्मान दियां 7 हड्डियां तोड़नी है, ये याद रखना, क्योंकि उस्मान का कोई भरोसा नहीं है। तानू किसी दिन भी कह सकता पूरी नहीं लगानी, आधी लगानी है। अहमद हम भी आ गए, हमारी भी चाय लगा दो अगर बाबा का मूड है। मैंने तो नहीं लग रहा है बाबा का मूड है, जिन्ना को पसीनो पसीनी हो। अब भी तुम्हें किसी ने पकड़ाई नहीं, मैं शामी घर से लेकर आ रही हूँ। पूछ किसके पास है चिकन शामी, सॉरी चिकन शामी नहीं, दूसरी शामी अफनान ने पकड़ी हुई थी। अफनान से पूछो शामिया किधर है। शाहजेब को दिया, शाहजेब चिकन शामी। तो जी कैफ़े पे पहुंच गए हैं, लाइव क्लास देख के मैं डायरेक्ट कैफ़े पे आई हूँ और लेट नाइट टाइम है, इस टाइम 11:30 हो चुके हैं और गर्मी है कि आज अखीर थी, आप लोगों के सामने ही रहा आज सारा दिन। और ये हैंड अयान डिश वॉशर का पता करो फारिग हुआ है कि नहीं। अतीकुर रहमान इस टाइम वो डिश वॉशर की ड्यूटी देता है ना। अच्छा तुसी कल कितने सो बिना दसे छुट्टी कितनी है तुसी? तुम्हें नहीं पता कि बिना बताए तुमने छुट्टी नहीं करनी। ये आलम है कि ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ? तो इसको हॉट प्लेट में ਲੱਭ ਲਓ। नहीं हॉट प्लेट ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਟ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ। ले लिया गया था क्यों? तो भाई ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਸ दिन तू ਮੈਨੂੰ कार ਬਿਠਾਏਗਾ ਉਹ मेरी जगह तू ड्यूटी देने जाएगा। तो मैंने नहीं लेके जानी है। तेरा भाई अगे कोई पास नहीं चलता, तेन काम नहीं करन देंदा, कोई इलाज कराउंदा हुन। पुत्र ये गलत गल ही है, ताड़ी ड्यूटियां ने तो उसे ताड़ा इन्फॉर्म करना बनता है। चाहे दोस्त के नंबर से इन्फॉर्म कराओ, चाहे अम्मा अब्बा के नंबर से इन्फॉर्म कराओ, हमें बताएं कि आप आज ड्यूटी पे नहीं आ रहे, ताकि हम लापता लोगों को ढूंढते ना फिरें। नहीं है किसी दिन FIR ना दर्ज हुई हो तेरी ना। अच्छा जी असी आ गए, हम सानू की खवाना पिलाना है, चाय पिलानी है कि लेमन सोडा पिलाना है? मैं कह रही चाय पी लें।
चाय पी ले हम कि लेमन सोडा पी? लेमन सोडा बना लो फिर, लेमन सोडा पी। भाई गर्मी बहुत है, जखीरो ये बच्चे की लगी नहीं चिकन स्ट्रिप एक, इतनी बड़ी चीज तुम बनवा रहे हो। उसके मुझसे आ गया, ये आगे मुझसे दादा ने कहा चाय तो फ्री है ना। क्यों नहीं तो दसिया ऑर्डर ही कर। ये एक चिकन आगे जी हमारे लेमन सोडा, और अब हम लेमन सोडा पियेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे चाय का मूड है कि नहीं। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज नहीं लग रहा चक्कर। अतीक बेटा अंदर डिश वॉशिंग का भी देखें आप। चाय किसकी है, आपकी? अच्छा, मैंने कहा हम तो ये पी रहे हैं। अच्छा जी, चले मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ़ नाज़िया व्लॉग, और शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाज़िया को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उनको भी अटेंड कीजिए, ताकि आप लोग घर बैठे ही बहुत कुछ सीख सकें।